हेलो एवरीवन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो कि रॉल्ड्स लॉ। यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि डिराइव रॉल्ड्स लॉ विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए देखते हैं क्या है रॉल्ड्स लॉ। तो मैरी रॉल्ट एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने जब एक एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये देखा कि व्हेन सब्सटेंसेस वर मिक्स्ड इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज्ड। जब भी कोई सब्सटेंस को किसी सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया जा रहा है ना, उसका वेपर प्रेशर अपने आप कम हो जा रहा है और इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। इसका इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट एक्स सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते क्या हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी सेम इसी में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और रॉल्ड्स लॉ। तो मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, दोनों सेम चीज़ ही है, दोनों में सेम आपको लिखना है। There are some properties of dilute solutions which do not depend upon the chemical nature of the substance dissolved in the solution। कुछ ऐसे properties होते हैं ना dilute solution पे, वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करते कि वो सब्सटेंस का केमिकल नेचर कैसा है, वो सिर्फ डिपेंड करते हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करता है, उसका केमिकल नेचर का बात नहीं करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब रॉल्ड्स लॉ को समझते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन एट एनी अदर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो सीधा साधा मतलब अगर ये समझो रॉल्ड्स लॉ का, तो वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है ना, कोई भी टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे। वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसा है। अब P को माना गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसका पूरा अगर हम लोग समझना चाहें तो देखिए, ये एक्स ए नहीं, इसको शाई ए कहा जाता है या फिर एक्स ए भी मानते हैं हम लोग। तो ये मोल फ्रैक्शन है किसी भी सॉल्वेंट का। अब मोल फ्रैक्शन को निकालना है हमें, तो हमें पता है कितने नंबर ऑफ मोल्स ए में है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स इन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन बी, मतलब टोटल मोल फिर निकालना है। सेम बी के साथ भी ऐसा ही होता है। Na मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। P नॉट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटकर P नॉट आ गया। P नॉट क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस एक्स बी, है ना। अब ये x समझिए कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, तो एक्स ए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 1 माइनस एक्स बी कर सकते हैं। अब देखिए फर्दर यहाँ पे जब P नॉट इंटू एक्स ए था तो एक्स ए को हटाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, आप एज इट इज़ इसको समझ लें और कॉपी में लिख दें अपने एग्जाम में। अब देखिए इसको डिवाइड, P नॉट को डिवीज़न वाले फॉर्म में ले आया गया, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड। अब ये बिल्कुल ऐसा इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। ये एक्स बी का क्या आया वैल्यू, P नॉट माइनस पी अपॉन P नॉट। P नॉट माइनस पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये पूरा का पूरा जो है P नॉट माइनस पी अपॉन P नॉट, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये याद रखना है। इसीलिए रॉल्ड्स लॉ कैन बी ऑल्सो स्टेटेड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मतलब एक्स बी को हम लोग मोल फ्रैक्शन ही कह रहे थे ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब समझिए ऐसा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हैं। अब हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो P नॉट माइनस पी अपॉन P नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ये पहले हमारे इक्वेशन में आया, तो एक्स बी को हम लोग एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जितने बी में प्रेजेंट हैं अपॉन नंबर ऑफ मोल्स जितने ए में प्रेजेंट होंगे उसको ऐड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स जितने बी में प्रेजेंट होंगे। मतलब ये क्या बता रहा है हमें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है। और हमने प्रीवियस ही पढ़ा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी केमिकल नेचर की बात नहीं करता है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करता है। That is relative lowering of vapor pressure directly depend upon number of particles, hence it is a colligative property। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो डायरेक्ट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे मोलर मास किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, तो देखिए जो एक ही इक्वेशन आया है ना, वही इक्वेशन बार बार रिपीट हो रहा है। इसको समझिए, अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है मतलब Na जो है बहुत ग्रेटर होगा Nb से, है ना। या फिर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि Na प्लस Nb दोनों का मोल फ्रैक्शन जो होगा, मतलब मोल नंबर ऑफ मोल होगा वो Na के इक्वल होगा। तो हम लोग मतलब समझिए Nb को नेग्लिजिबल मान लिए Na के अकॉर्डिंग,
Na के कंपैरिजन में Nb नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन जब ऐड करें तो Nb को हमने हटा दिया। अब Nb की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हमें पता होगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये होता है फॉर्मूला। तो Nb इज इक्वल टू, ऐसे समझिए, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऐसे समझते हैं, मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। अब देखिए यहाँ Nb की बात कर रहे हैं तो Wb मतलब जितना वेट दिया गया है अपॉन जितना उसका मास, मॉलिक्यूलर मास होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला के बेसिस पे जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये निकल कर आता है, Mb की वैल्यू इज इक्वल टू Wb मतलब वेट कितना है B का अपॉन Ma अपॉन Wa इंटू पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। Wb क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट, Ma क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, MOL मतलब समझिएगा मॉलिक्यूलर, और Wt मतलब वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और Wa क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा रॉल्स लॉ, या फिर समझिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बेसिस पे, ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।